नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल कुरुक्षेत्र संवाद में। आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे और भगवान की दया दृष्टि आप सब पर बनी होगी। आज के हमारे वीडियो में हम व्याख्या करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 1 के श्लोक नंबर 2 की। पिछले श्लोक में हमने देखा कि किस तरह से धृतराष्ट्र जो हैं वो संजय से पूछते हैं कि हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब उस सवाल का जवाब संजय जो हैं वो श्लोक 2 से देना शुरू करते हैं और यही हमारे आज के वीडियो का टॉपिक होगा। पर आगे बढ़े उससे पहले मेरी आप सबसे विनती है, कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आइए शुरू करते हैं। अध्याय 1 श्लोक 2। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। मैं एक बार फिर से प्रार्थना करूंगा कि अगर मेरे उच्चारण में अशुद्धियां हैं तो मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मैं भी आप सबकी तरह श्रीमद् भगवत गीता का विद्यार्थी हूँ। मैं कोई पंडित नहीं हूँ, कोई शास्त्री नहीं हूँ। तो सबसे पहले आइए इस श्लोक का हिंदी में अनुवाद करते हैं। सबसे पहला शब्द है दृष्टवा। दृष्टवा मीन्स देख कर। तू मीन्स और। पांडवानीकम मीन्स पांडवों की सेना को। व्यूढ़म, व्यूढ़म का मतलब है वज्रव्यूह से खड़ी हुई। जैसे कि चक्रव्यूह होता था, इसी तरह वज्रव्यूह होता था। ये अपनी सेना को एक तरह से युद्ध क्षेत्र में खड़ा करने के, जचाने के तरीके होते थे। दुर्योधनस्तदा, यह दो शब्दों से मिलकर बना है, दुर्योधन और तदा। तो दुर्योधन तो हम सब जानते हैं कि दुर्योधन कौन था, और तदा मीन्स उस समय। आचार्य मुपसंगम्य, यह भी दो शब्दों से मिलकर बना है, जिनमें से पहला शब्द है आचार्यम और दूसरा शब्द है उपसंगम्य। आचार्यम शब्द जो है वो द्रोणाचार्य के लिए यूज किया गया है और उपसंगम्य मतलब पास जाकर। राजा शब्द का मतलब हम सब जानते हैं। वचनम ब्रवीत, यह भी दो शब्दों से बना है। वचनम यानी कि वचन और अब्रवीत यानी कि बोला। तो इस श्लोक का हिंदी अनुवाद यह हुआ कि उस समय वज्रव्यूह से खड़ी हुई पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर राजा दुर्योधन ने यह वचन बोला। एक बार फिर से बता दूं, इस श्लोक का हिंदी अनुवाद है उस समय यानी कि तदा व्यूढ़म वज्रव्यूह से खड़ी हुई पांडवानीकम पांडवों की सेना को दृष्टवा देखकर तू और आचार्यम द्रोणाचार्य के उपसंगम्य पास जाकर राजा दुर्योधन यह वचनम वचन अब्रवीत बोला। यानी कि उस समय वज्रव्यूह से खड़ी हुई पांडव सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर राजा दुर्योधन ने यह वचन बोला। तो ये तो था इसका हिंदी अनुवाद। अब आइए इसकी व्याख्या जानते हैं। इसके एक एक शब्द को हम जानते हैं कि वो क्यों यूज किया गया है यहाँ पे और उसके पीछे का छुपा हुआ मतलब क्या है। तो सबसे पहले दुर्योधनस्तदा, यह जैसे मैंने बताया दो शब्दों से मिलकर बना है, दुर्योधन और तदा। तो हम तदा शब्द पर जाएंगे। तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि धृतराष्ट्र जो है वो संजय से पूछते हैं कि वहां क्या हो रहा है। तो इसलिए संजय जो है इस श्लोक में तदा पद का यूज करते हैं। तदा मतलब उस समय। तो इसका मतलब है कि जिस समय दोनों सेनाएं युद्ध के लिए खड़ी हुई थी, उस समय की बात संजय यहां पर तदा से कहते हैं। तदा पद का उपयोग करके कहते हैं। इसका कारण यह है कि धृतराष्ट्र का प्रश्न युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, इस विषय को सुनने के लिए श्लोक 1 में था। इसलिए यहां पर तदा पद का इस्तेमाल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। दृष्टवा पांडवानीकम व्यूढ़म, यानी कि पांडवों की वज्रव्यूह से खड़ी सेना को देखने का तात्पर्य है कि पांडवों की सेना जो है ना वो बहुत ही सुचारू ढंग से और एक एक
अनुशासन से, एक भाव से वहां पे खड़ी हुई थी। उसके सैनिकों के मन में ना कोई दो भाव नहीं थे कि हमें युद्ध करना चाहिए या हमें युद्ध नहीं करना चाहिए, जबकि कौरवों की सेना में ये भाव था। कौरवों की सेना में ये भाव क्यों था वो मैं आपको आगे बताऊंगा, पर पांडवों की सेना में ये भाव क्यों नहीं था, इसका कारण है कि एक तो पांडवों की सेना को पता था कि वो धर्म के पक्ष में लड़ रहे हैं, वो गलत साइड से नहीं लड़ रहे हैं। और दूसरा कारण था कि उनकी साइड से स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो थे वो लड़ रहे थे। और हम जानते हैं कि जिसके पक्ष में धर्म और भगवान स्वयं होते हैं उसका दूसरों पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इसलिए याद है ना कि पांडवों की सेना संख्या में कम थी, कौरवों के पास बहुत बड़ी सेना थी, पांडवों के पास छोटी सेना थी। फिर भी पांडवों की सेना का जो प्रभाव है, जो तेज है, वो दूसरों पर पड़ता था। इसलिए यही प्रभाव जब वो एकदम वीरता के साथ और दृढ़ निश्चय के साथ खड़े हुए उनको देख के दुर्योधन पे भी यह प्रभाव पड़ा। इसकी वजह से वह अपने आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन बोलता है, जो कि आगे के श्लोकों में आएंगे। अब सवाल यह है कि कौरवों की सेना में मतभेद क्यों थे, वहां पे सब एक ही भाव से युद्ध क्यों नहीं कर रहे थे। जैसा कि हमें पता है कि दुर्योधन, दुशासन आदि तो राज्य के लालच में युद्ध करना चाहते थे, परंतु उसी सेना में भीष्म भी थे, द्रोण भी थे। भीष्म जो थे वो कौरव और पांडव दोनों के ही परदादा थे या दादा थे, और द्रोण जो थे वो उन दोनों के गुरु थे। तो वो युद्ध नहीं करना चाहते थे। इस वजह से यहाँ पे आपस में एक मतभेद था और कौरवों की सेना का उतना प्रभाव, उतना तेज नहीं दिखाई देता था जब वो युद्ध क्षेत्र में खड़े होते थे। एक और देखने वाली बात यह है कि गीता के पहले अध्याय में, जिस अध्याय का अभी हम पठन पाठन कर रहे हैं, अध्याय 1, इसमें दृष्टवा जो शब्द है ना, उसका 3 बार प्रयोग हुआ है। तो सबसे पहला तो यही दूसरे श्लोक में, जिसमें कि पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाते हैं। दूसरी बार इसका उपयोग हुआ है 20वें श्लोक में, जहां पे कौरवों की सेना को देखकर अर्जुन जो है वो धनुष उठाते हैं। और तीसरी बार इसका उपयोग हुआ है 28वें श्लोक में, जहां पे अर्जुन देखते हैं कि सामने कौरवों की सेना में तो सब उन्हीं के ही रिश्तेदार जो हैं वो खड़े हुए हैं, और इस वजह से अर्जुन को एक मोह आ जाता है कि नहीं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो तीसरी बार दृष्टवा का प्रयोग जो है वहां पे आता है। अब आगे बढ़ते हैं। राजा दुर्योधन, यहां पे संजय ने राजा शब्द का प्रयोग किया है दुर्योधन के लिए। तो राजा क्यों कहा गया दुर्योधन को? दुर्योधन तो राजा नहीं था। तो दुर्योधन को राजा कहने का कारण है कि धृतराष्ट्र जो थे ना, उनका सबसे अधिक अपनापन, उनका सबसे अधिक मोह जो था वो दुर्योधन में ही था। और परंपरा की दृष्टि से भी दुर्योधन जो थे वो युवराज थे। युवराज वो राजकुमार होता है जो राजा की मृत्यु के बाद या राजा की रिटायरमेंट के बाद अगला राजा बनता है। तो और जो हस्तिनापुर राज्य था उसके सभी जितने भी काम होते थे उन सब की देखभाल भी दुर्योधन ही करता था। धृतराष्ट्र क्योंकि वो देख नहीं सकते थे, वो जन्म से अंधे थे, तो वो नाम मात्र के राजा थे। और युद्ध होने में भी मुख्य कारण जो था वो दुर्योधन का ही था। इन सभी कारणों से संजय ने दुर्योधन के लिए राजा शब्द का प्रयोग किया है। अब आते हैं अगले पद पे, आचार्य मुपसंगम्य। तो इसका अर्थ है द्रोणाचार्य के पास दुर्योधन जो जाता है, तो वो क्यों जाता है? उसके 3 कारण हैं। सबसे पहला कारण है, देखो लॉजिकली तो सामने की सेना को देख के ना दुर्योधन को भीष्म पितामह के पास जाना चाहिए था, क्योंकि भीष्म पितामह जो है वो सेनापति थे। और अब दुर्योधन जो राजा है, अगर उसको कोई शंका है या उसको कोई रणनीति बनानी है, कुछ बात कहनी है, तो सेनापति के पास ही जाके कहेगा ना कि हमें इस तरह से युद्ध करेंगे, इस तरह से युद्ध करेंगे। पर वो भीष्म पितामह के पास नहीं जाता है, वो द्रोणाचार्य के पास जाता है। तो उसके 3 कारण थे। सबसे पहला कारण था कि वो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए द्रोणाचार्य के पास जाता है, ताकि वो अपने शब्दों से द्रोणाचार्य के भीतर
पांडवों के प्रति एक नफरत, एक द्वेष पैदा करके द्रोणाचार्य को अपने पक्ष में कर सके। अब वो ये द्वेष किस तरह से पैदा करने की कोशिश करता है ना, वो हम आगे के श्लोकों में देखेंगे, पर ये एक कारण था। अब द्वेष क्यों पैदा करना चाहता है? क्योंकि द्रोणाचार्य, हमें पता है, वो पांडवों और कौरवों दोनों के गुरु थे, और अर्जुन जो थे ना, वो द्रोणाचार्य को बहुत ही प्रिय थे। तो दुर्योधन के मन में एक शंका थी कि शायद द्रोणाचार्य अपनी पूरी शक्ति से युद्ध ना करें, तो मुझे इनके पास जाके इनको ऐसे शब्द बोलने चाहिए, ऐसी बात इनके सामने करनी चाहिए कि इनके मन में पांडवों के लिए एक द्वेष, एक नफरत पैदा हो। दूसरा कारण जो था जिसकी वजह से दुर्योधन जो है वो आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाता है, वो इसलिए कि व्यवहार में गुरु के नाते वो उनको आदर देना उचित समझता है, जो कि अच्छी बात भी है, हमें अपने गुरुओं का आदर करना चाहिए। और तीसरा जो कारण है वो है कि मुख्य व्यक्ति, यानी कि रण क्षेत्र में, लड़ाई के मैदान में जो मुख्य व्यक्ति होगा, वो उसका अपने स्थान पे खड़ा रहना ना बहुत आवश्यक होता है। वरना सेना को ये लगता है कि हमारे सेनापति कहाँ चले गए, दिखाई नहीं दे रहे हैं, और वो मैदान छोड़कर भाग सकते हैं, और इस वजह से ना इतिहास में बहुत सारी लड़ाइयाँ हारी गई हैं। तो भीष्म पितामह जो कि सेनापति थे, जो मुख्य व्यक्ति थे, वो अपने स्थान पर खड़े हैं। इसलिए द्रोण जो दुर्योधन है वो द्रोणाचार्य के पास जाता है। इसका यह भी अर्थ हो सकता है कि द्रोणाचार्य भी मुख्य व्यक्ति थे और वो उन्हें भी उनके स्थान से हिलाना नहीं चाहता था। इसलिए दुर्योधन जो है वो खुद चलकर द्रोणाचार्य के पास जाता है, और वो भीष्म पितामह के पास नहीं गए, क्योंकि उनको पता था कि भीष्म पितामह तो हमारे संबंधी हैं, हमारे सगे संबंधी हैं, हमारे पितामह हैं, तो वो तो मेरी तरफ से लड़ेंगे ही, उनकी तो मजबूरी है। पर जो द्रोणाचार्य है, वो गुरु हैं, ठीक है? तो इसलिए मुझे उनको जाके अपनी मीठी-मीठी बातों से या उनके मन में नफ़रत पैदा करवा के पांडवों के लिए, उन्हें अपने लिए, अपनी तरफ से लड़ने के लिए राजी करवाना है। तो यहाँ से हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि जिसके साथ हमारा स्नेह नहीं है, जिसके साथ हमारा प्रेम नहीं है, रिश्ता नहीं है, उससे भी हम अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए उसे ज़्यादा आदर देकर राजी करवाते हैं, यानी कि हम उसकी चापलूसी करते हैं। ये हम आजकल अपने ऑफिसेज़ में भी देखते हैं, स्कूल कॉलेज में भी देखते हैं कि कुछ बच्चे जो हैं वो टीचर्स की चापलूसी करते हैं ताकि उनका फ़ायदा हो सके। कुछ एम्प्लॉइज़ जो हैं वो अपने बॉस की चापलूसी करते हैं ताकि उन्हें जल्दी प्रमोशन मिल सके या उन्हें थोड़ा जब चाहे छुट्टी मिल सके। तो ये भी हमें पता चलता है यहाँ पे दुर्योधन के इस कार्य से कि जिनसे हमारा प्रेम नहीं है, उनको हम अधिक आदर देकर, यानी कि उनकी चापलूसी करके उन्हें राजी करवाते हैं ताकि हमारा अपना स्वार्थ सिद्ध हो सके। पर द्रोणाचार्य तो समझते थे कि दुर्योधन क्या कर रहा है, वो अपनी बातों में मुझे डाल के और मुझसे क्या करवाना चाहता है। पर आजकल के जो बॉस होते हैं, जो चापलूसी नहीं समझते कि हाँ, अगर कोई एम्प्लॉयी चापलूसी कर रहा है तो वो सोचते हैं कि यार क्या टैलेंटेड बंदा है। तो ये भी एक एक द्रोणाचार्य में बुद्धि थी, वो आचार्य थे, पर बुद्धि की कमी जिस व्यक्ति में होगी ना, वो चापलूस को नहीं पहचान पाता और इवेंचुअली अपना नुकसान करवा लेता है। दूसरी तरफ हमारे जो अपने हैं, जो सगे संबंधी हैं, जो माता-पिता हैं, दादा-दादी हैं, भाई है, बहन है, जो हमारे सगे संबंधी हैं, उनको हम थोड़ा-सा टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जैसे कि दुर्योधन ने यहाँ पे भीष्म पितामह को लिया है, क्योंकि दुर्योधन के मन में विश्वास था कि भीष्म पितामह तो हमारे दादाजी हैं और मैं उनके पास ना भी जाऊँ ना तो कोई बात नहीं है, ना जाने से अगर वो नाराज़ भी हो जाएँगे, तो भी मैं उनको किसी तरह मना लूँगा। यही कारण है कि पितामह भीष्म के साथ दुर्योधन का जो स्नेह था वो होने के बावजूद भी दुर्योधन भीष्म पितामह के पास ना जाके द्रोणाचार्य के पास जाते हैं। अब आखिरी पद है वचनम ब्रवीत। यहाँ पे फिर से जैसे मैंने बताया था, ये दो शब्दों से मिलके बना है, वचनम और अब्रवीत। वचनम यानी कि वचन, अब्रवीत यानी कि बोलना। अब कॉमन सेंस की बात है कि अगर कोई कुछ बोलेगा अब्रवीत, तो वो वचन ही बोलेगा, पर यहाँ पे फिर भी वचन और अब्रवीत दोनों को एक साथ इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पे इस बात पे जोर दिया गया है कि पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन के मन में एक घबराहट उत्पन्न हुई,
और इसलिए वो द्रोणाचार्य के पास नीति युक्त चालाकी की बातें बोलकर उनके मन में पांडवों के प्रति एक द्वेष, एक नफरत पैदा करने के लिए वो गया था। तो इसलिए यहां पर वचनम और अब्रवीत दोनों को एक साथ इस्तेमाल किया गया है ताकि इस बात पर जोर दिया जा सके कि दुर्योधन वहां पर किस कारण से गया था और उसने जो शब्द बोले वो क्यों बोले। अब बाकी का जो संवाद है, संजय ने क्या-क्या जवाब दिए, धृतराष्ट्र को क्या बताया, वो हम आगे के श्लोकों में देखेंगे। आज का जो व्याख्या है, वो यहीं पर समाप्त होती है और आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि कृपया हमारे चैनल को अपने घर के बड़े, बूढ़ों, बच्चों सबके साथ शेयर करें, ताकि गीता का ये ज्ञान सब तक पहुँच सके और हम भी साथ में थोड़ा ग्रो कर सकें, ताकि हमें भी ये वीडियो बनाने में एक मोटिवेशन मिले कि हाँ, हमारे वीडियोज़ ज़्यादा-ज़्यादा लोग देख रहे हैं, हमारी मेहनत का फल हमें मिल रहा है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।